आज बात करेंगे तत्सम और तद्भव की। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आपका किसी में हिंदी एग्जाम में पूछी जा रही है तब। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। मैं आपको ट्रिक से याद बता देता हूं कि देखो तत्सम में क्या आ रहा है, सा आ रहा है। सा मतलब संस्कृत, सा मतलब संस्कृत। जो संस्कृत के अक्षर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं, जिनको शुद्ध रूप माना जाता है। तत्सम को क्या माना जाता है, शुद्ध रूप, क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं तो शुद्ध होंगे ये। इनको क्या है, घिस घिस के लोग अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं। जैसे नहीं होता है कि ए तू क्या कर ले रहा है, इस टाइप की लैंग्वेज होती है ना, तो लोग अपनी लैंग्वेज में उसको बदल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तद्भव। तो तद्भव माना जाता है अशुद्ध रूप या फिर लोगों के द्वारा बनाए गए शब्द। तत्सम जो संस्कृत से बने हुए होते हैं। अच्छा, मैंने कुछ ऊपर ट्रिक लिख रखा है, तो ट्रिक क्या है देखिए। अगर चंद की बिंदी लगी हुई है, ठीक है, ये एस टाइप की बिंदी लगी है, तो मान के चलिए ये तद्भव है। क्या होगा, तद्भव। और 100% ये होगा, क्या होगा, तद्भव। तद्भव पहचानने की ट्रिक। अगर खा आया है तो खा भी 90% तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव। अगर बा उसमें पेट चिरा हुआ है तो भी क्या होगा, आपका तद्भव। तो ये छोटी सी ट्रिक है। तद्भव में आपका जो चंद की बिंदी ये लगी हुई है तो समझ जाइए, जैसे गांव लिखा हुआ है, गांव, तो ये तद्भव ही होगा, 100% तद्भव होगा। खा जिसमें आया है वो भी आपका 100% क्या होगा, तद्भव होगा। वाह आया है चिरा हुआ तो आपका 90% तद्भव होने के चांस रहेंगे। तो चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव पढ़ लेते हैं। और ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो पहला है आपका उल्लू। उल्लू जो है वो अशुद्ध रूप है, इसका क्या होता है, उलूक। क्या होता है, उलूक। उलूक। काजल का क्या होता है, कज्जल। आधा जा जा ल, कज्जल। कीवाड़, जो कीवाड़े होते हैं ना दरवाजे, उसको क्या होता है, कपाट। कछुआ का होता है कच्छप। कच्छप, छप 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 करते हुए चलता है कछुआ। कबूतर, कबूतर का होता है कपोत। आपका एक पर्यायवाची भी है कबूतर का, कपोत। गधा को कहते हैं गधर्व। क्या बोलते हैं, गधर्व। गेहूं का होता है गोधुम। नेक्स्ट देखिए, अब तद्भव ये है और तत्सम ये है। आपको फोकस ज्यादा करना है तत्सम के ऊपर, ये इस पे आप ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तद्भव जो है वो कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन तत्सम आपका सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो घी का होता है घृत। कुमार का होता है कुंभकार। अटारी, अटारी का कहते हैं अट्टालिका। ध्यान रखिएगा नीचे टा के नीचे ऐसे लगा हुआ है। नाक, नाक का नासिक। कपूर का कर्पूर, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है काफी, कपूर का कर्पूर। कौआ का पर्यायवाची क्या होता है, काक। ऊंट का होता है ऊष्ट। सरसों का होता है सरसप। क्या होता है, सरसप होता है। नेक्स्ट देखिए, धुआं। धुआं का होता है धूम। माथा का होता है मस्तक। माथा आपका ये इस टाइप का, ये माथा, मस्तक। मुट्ठी का मुष्ठी हो जाएगा। क्या होगा, मुष्ठी। तेल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल मात्रा इसमें आ जाएगी, तेल। दही का हो जाएगा दधी। सुई का होगा सूचिका। और खीर, देखो खा आया इसमें, खा, और खा क्या बना देता है, तद्भव, तो क्या हो जाएगा, खीर। और हल्दी का हरिद्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है तत्सम तद्भव। अब मैं इनको रफ कर रहा हूं और आपसे सुनने की कोशिश करूंगा, आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए, चलो देखो, अभी मैं पूछ रहा हूं टेस्ट के रूप में, आप लोग बताइएगा। तो पहले तो बताइए, दही, दही का क्या होगा, दधी। काजल का तत्सम क्या होगा, कज्जल। धुआं का क्या होगा, बता बड़े, धूम। और बताइए कि हल्दी का क्या होगा, हरिद्रा। हरिद्रा हो जाएगा। सरसों का क्या हो जाएगा, सरसप हो जाएगा। और सरसों का सरसप हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा, छीर। माथा का क्या हो जाएगा, मस्तक हो जाएगा। कछुआ का क्या हो जाएगा, कच्छप हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो आप लोग भी बार बार इसको लिख के देखोगे तो आपको याद रहेगा। उल्लू का उल्लू हो जाएगा। तो ऐसे करके रिवीजन आप सब कर लोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। और कैसा आपको वीडियो लगा जरूर कमेंट में कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।